नहीं है। आई एम सॉरी कि अगर आपके चैनल पे कोई इशू आए इसमें, मगर मैं बरमला ये कहना चाहूंगी कि 8 दिन तक पाकिस्तान में जो नुकसान हुआ है, जो कुछ होता आया है, वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट की कोताहियों की वजह से है। कि मरियम, हमने बहुत बड़ी गलती की थी बाजवा साहब, ये हमारी हुकूमत की बहुत बड़ी गलती थी, और ये इमरान खान साहब की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने जो है आपको एक्सटेंशन दी थी। और नवाज तो वो हैं, आज क्यों जो है एस्टेब्लिशमेंट से हेल्प मांग रही है? ये तो वही खातून है ना कि जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है, इदारों के खिलाफ जो है, वो अपने भरे हुए जलसों में और उनमें जो है बोला करती थी। अगर कि क्यों ऐसा होता है कि जब जब इनकी हुकूमतें रहती हैं तो तब तब दहशतगर्दी होती है, और क्यों सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में होती है? क्यों सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जो है वो कुर्बानियां देकर बार बार ये साबित करना पड़ता है कि हम जो हैं वो पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर सकते हैं और पाकिस्तान के लिए जान दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान शुमाइला तबस्सुम और आप देख रहे हैं पाक धरती टीवी। नाज़रीन, मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है। एक तरफ देखा जाए तो इमरान खान साहब जो है वो जेल भरो तहरीक का ऐलान करते हैं, और दूसरी तरफ अगर मरियम बीबी को देखा जाए तो वो मुल्क भर में वर्कर्स कन्वेंशन से ख़ताब कर रही हैं, और जो उनके नाराज़ सियासी रहनुमा हैं उनसे भी अपने ताल्लुकात मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं और अपने राब्ते जो हैं बेहतरी की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रही हैं। इस टाइम स्टूडियो में हमारे साथ मोहतरमा सिमाबिया ताहिर मौजूद हैं, जो कि PTI की सियासी रहनुमा हैं और सियासी सरगर्मियों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। मैं बगैर किसी ताख़ीर के सवाल की तरफ बढ़ूँगी। पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि इमरान खान साहब ने जो जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, आपको क्या लगता है कि PTI के सियासी कारकुन और सियासी रहनुमा मिलकर अगर जेल भरो तहरीक को कामयाब करने की कोशिश भी करते हैं या एक ही टाइम पर रज़ाकाराना तौर पे गिरफ्तारियां देते हैं, तो इससे हुकूमत को किस तरह एक टफ टाइम दिया जा सकता है और आप लोग क्या अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं? थैंक यू सो मच शुमाइला। देखें, पहली बात तो ये है कि अगर आप ये कहती हैं ना कि इतने लोग अगर जो है वो रज़ाकाराना तौर पर जो है वो गिरफ्तारियां देते हैं तो हुकूमत पे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है तमाम लोगों की। उसकी वजह ये, इन पे तो प्रेशर सिर्फ फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पे पड़ गया था, इन पे तो प्रेशर सिर्फ शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी पे पड़ चुका है। ठीक है, तो इन्हें ये अंदाज़ा है, गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से, ये PDM हुकूमत जो है जानती है कि इमरान खान जो कुछ कहते हैं और इमरान खान के वर्कर्स जो हैं अगर वो किसी चीज़ पर मुसम्मम इरादा कर ले तो उनको किसी सूरत में कोई पीछे नहीं हटा सकता। ठीक है, ये हथकड़ियाँ, ये तशद्दुद, ये जबर, ये लड़ाइयाँ, ये धमकियाँ, ये सब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। ठीक है, इससे पहले भी लोग जेलों में जाते रहे, इससे पहले भी लोगों को हथकड़ियाँ लगती रही हैं। जबर और तशद्दुद जो है वो 25 मई से लेके आज दिन तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो फेस कर रहे हैं। सो ना हम गिरफ्तारियों से डरते हैं, ना ही हम हथकड़ियों से डरते हैं। भरे जेलें, ठीक है, इनको बहुत शौक है ना गिरफ्तार करने का, तो हमने तो खुद इन्हें कहा है कि आप ना आए हमारे पास, हम आपके पास आते और हम आके आपकी तमाम जेलों को भरते हैं ताकि आपका शौक भी पूरा हो जाए और आपको तसल्ली भी हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये हुकूमत इस काबिल ही नहीं है कि ये लोग जो है एक दिन भी मजीद जो है हुकूमत कर सके इस मुल्क पे, क्योंकि इन्होंने जो मुल्क को 6 महीनों के अंदर इन्होंने जिस तरह से इस मुल्क की, जो वो कहती थी ना मरियम नवाज, जई तई फेर दूंगी, तो वो वाकई में उसने जई तई फेर दी है। ठीक है, इतना उसने हमारी कौम को इस वक्त उस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है कि जहाँ पे कौम ये फैसला करने पर मजबूर हो चुकी है कि हम जो है खुदकुशी की तरफ चले जाएं। तो इसलिए जेलें भरने की तहरीक का जहाँ तक ताल्लुक है तो बिल्कुल इमरान खान साहब की उस जो उन्होंने ऐलान किया है, तमाम वर्कर्स उनके साथ हैं और हम सब जो है अपनी गिरफ्तारियां देने को तैयार हैं। आए और हमें गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं तो हम खुद आके कर देंगे। मैम, मैं फवाद चौधरी की बात करूं, अगर उनकी एक ट्वीट है जो आई आज, जिसमें उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक दहशतगर्दी के हवाले से एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो करवाई जाएगी, जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ को भी शमूलियत की दावत दी है। लेकिन फवाद चौधरी का ये कहना है कि हमें कोई भी बाज़ाब्ता तौर पर इन्विटेशन नहीं दिया गया, लेकिन अगर हमें इन्विटेशन दिया जाता है तो हम मशावरत पर गौर करेंगे। क्या आपको लगता है कि PTI के सियासी रहनुमा जो हैं वो अब मशावरत की तरफ जाएंगे?
देखिए मैं थोड़ा सा ना इस चीज़ से डिफ़र करती हूँ, ठीक है, और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। दिस इज़ नॉट माई पार्टी लाइन, ये मेरी पार्टी का स्टैंस नहीं है, मेरी अपनी ज़ात का स्टैंस है। अगर आप सबको याद हो तो 2014 में जब हमने धरना दिया था 127 दिन का, तब APS हुआ था, हमारे बच्चों ने शहादतें दी थी, वो फूल से बच्चे जो है मुरझा गए थे, शहीद हो गए थे, ठीक है। और उस वक्त भी इमरान खान जो हैं उन्होंने अपने उस इतनी बड़ी मूवमेंट को जो है वो पाकिस्तान और अपने उन बच्चों की शहादत के सदके उन्होंने जो है उस मूवमेंट को ख़त्म करके और उन्होंने जो इन लोगों के साथ बैठे थे और ये कहा था उस वक्त कि हम पाकिस्तान की सालमियत के लिए हमेशा जो है साथ खड़े रहेंगे और हम पाकिस्तान की सालमियत पर किसी तरह की आंच नहीं आने देंगे। आज फिर एक बार उसी खैबर पख्तूनख्वा में जो है दहशतगर्दी होती है, उसी खैबर पख्तूनख्वा में जो है लोगों को जो है शहीद कर दिया जाता है, ठीक है, उसी खैबर पख्तूनख्वा में जो है दोबारा से दहशतगर्द जो हैं वो दाखिल हो गए हैं। मुझे ये सिर्फ मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्यों ऐसा होता है कि जब जब इनकी हुकूमतें रहती हैं तो तब तब दहशतगर्दी होती है, और क्यों सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में होती है, क्यों सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जो है वो कुर्बानियां देकर बार बार ये साबित करना पड़ता है कि हम जो हैं वो पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर सकते हैं और पाकिस्तान के लिए जान दे सकते हैं। मैं अगर मुझसे आप पूछेंगी ना तो मैं ये कहूँगी कि खान साहब को बिल्कुल इनके साथ नहीं बैठना चाहिए किसी सूरत में भी, क्योंकि यही वो लोग हैं जो उस दहशतगर्दी का असल जो है मंबा जो है वो इन्हीं के सरों पर है, ठीक है। इनकी वजह से दहशतगर्दी हो रही है। क्यों दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी जब इमरान खान हुकूमत में थे, अब जो है दोबारा से क्यों ये होना शुरू हुआ है? इसलिए क्योंकि ये लोग इस मुल्क को अमन में जो है देख ही नहीं सकते। तो इसलिए अगर फवाद भाई ने ये बात कही है या खान साहब ने कहा है कि वो बैठेंगे तो डेफिनेटली हमारी लीडरशिप है, ठीक है, वो बेहतर फैसला कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे मेरी राय पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि ऐसे नामाकूल लोगों के साथ, ऐसे नाअहल लोगों के साथ और ऐसे करप्ट माफिया के साथ किसी सूरत में भी नहीं बैठना चाहिए। पाकिस्तान के लिए जो डिसीजन हो वो अवाम के थ्रू होना चाहिए। इलेक्शन कराएंगे ताकि अवाम जो है वो फैसला करे और फिर जो है हम ऐसी तमाम मीटिंग्स में जो है बैठेंगे कि जहां पर अवाम की राय जो है उसको अहमियत मिलेगी। अच्छा मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है वो मरियम बीबी की जो वो कॉन्फ्रेंसेस में जा रही हैं और कन्वेंशंस वगैरह से ख़ताब कर रही हैं, उसमें उन्होंने ये कहा कि कल मुल्तान में कन्वेंशन से ख़ताब करते हुए उन्होंने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को हुक्म दिया जाए कि इमरान खान को सियासत से निकाला जाए। तो अगर इमरान खान नाअहल हुए तो ये चीज़ तो उनके बयान से वाज़ेह होती है कि कौन है और कौन चाहता है कि उनको नाअहल करार दिया जाए। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये शुमाइला कि आपने ना एक बात गलत बयानी की है यहाँ पर कि वो कन्वेंशन से मुखातिब थी, वो खाली कुर्सियों से मुखातिब थी, ठीक है। बिल्कुल कन्वेंशन में वहाँ पे जो गिने चुने लोग थे उतने तो यकीन करें हमारी आम मीटिंग्स में लोग होते हैं, ठीक है, जितने उस कन्वेंशन में मौजूद थे। तो मरियम नवाज साहबा की इतनी औकात नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है कि वो जो है कन्वेंशंस कर सकें, ठीक है। उनका क्या मतलब मुझे समझ नहीं आती कि वो बंदी किस कैपेसिटी में ये सब कुछ कर रही है, ठीक है, क्यों उसको जो है इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। आज उन्हीं के अपने लोग जो हैं वो मरियम बीबी की वजह से जो है पार्टी छोड़ रहे हैं, ठीक है, मरियम बीबी की वजह से जो है किनारा कशी कर रहे हैं। तो वो क्या इमरान खान को जो है निकलवाएगी या नाअहल कराएंगी वो खातून? वो अपनी फिक्र करें पहले, ठीक है, और पहले अपने घर बार की फिक्र करें कि जो उनके हाथों से छूटा जा रहा है, और अपनी फैमिली भी। बात यह है कि जहां तक इस्टेब्लिशमेंट की बात है, एक बात मेरी याद रखिएगा, ना तो इससे पहले हम इस्टेब्लिशमेंट से डरें और ना अब डरेंगे, ठीक है। और नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, आई एम सॉरी कि अगर आपके चैनल पे कोई इशू आए इसमें, मगर मैं बरमला ये कहना चाहूंगी कि 8 दिन तक पाकिस्तान में जो नुकसान हुआ है, जो कुछ होता आया है, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की कोताहियों की वजह से है। अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट अपना काम जो है वो सही तरीके से करती, अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी डोमेन में रह के काम करती और दूसरों की डोमेन में जो है जंप ना करती, तो आज हम इस जगह पे, हमारा मुल्क इस दौराहे पे कभी ना खड़ा होता कि जहां पे आज हमारा मुल्क खड़ा है। आज भी ये वक्त है कि इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो अपने काम से काम रखें और वो अपनी डोमेन में काम करें और बाकियों को अपनी डोमेन में काम करने दें। इमरान खान की अहलियत या उनका नाअहल होना जो है वो जुडिशरी के सुपुर्द करें प्लीज। वो
जुडिशरी और अवाम को फैसला करने दें कि क्या इमरान खान वाकई में अहल हैं या ना अहल हैं। ये अवाम और जुडिशरी बेहतर फैसला कर सकेगी, लेकिन ये कि मरियम नवाज या कोई और बिल्कुल इमरान खान को अहल या ना अहल करने का जो है उनको कोई हक हासिल नहीं है किसी तरह का भी, और ना ही हम उस चीज को मानते हैं। और दूसरी चीज ये कि मरियम नवाज तो वो हैं, आज क्यों जो है एस्टेब्लिशमेंट से हेल्प मांग रही है, ये तो वही खातून है ना कि जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है, इदारों के खिलाफ जो है वो अपने भरे हुए जलसों में और उनमें जो है बोला करती थी। और जो है इसने अपनी किसी पेशी के दौरान कोई पेशी ऐसी नहीं गुजरी कि जहां पे उसने जो है इन इदारों के खिलाफ बात ना की हो, पाकिस्तान को जो है कमजोर करने की बात ना की हो। उसका जो ताल्लुक और जो उसकी सोच है वो सिर्फ अपनी फैमिली, अपनी जायदादें और अपने करप्शन के केसेस और नैब के केसेस से कैसे छूटना है वो वहां तक महदूद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पाकिस्तान और कौम जो है वो भाड़ में जाए, शी डजंट केयर अबाउट इट। अच्छा मैम, कल उन्होंने एक और भी बात की है अपने ख़ताब में कि बाजवा ने ये बात कही है कि हमने इमरान खान को हुकूमत में लाकर हमसे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। तो बाजवा की अगर कोई भी स्टेटमेंट देखी जाए तो ऑन रिकॉर्ड उनकी कोई ऐसी स्टेटमेंट मौजूद नहीं है जिसमें उन्होंने इस गलती का एतराफ़ किया हो या उन्होंने कहा हो कि हमसे इमरान खान को हुकूमत में लाकर गलती हुई है। और मरियम बीबी ने अपने बयान में जो कल ऐलान करते हुए ये बात कही है, तो आपको क्या लगता है कि बाजवा साहब खुद तो उन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, इसके अलावा क्या फिर उन्होंने मरियम नवाज से या शहबाज शरीफ से या नवाज शरीफ से, क्या उनकी कौन सी ऐसी मुलाकातें हैं या क्या है, पीछे क्या चल रहा है? ये जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है ये कहाँ से फिर शुमाइला देखें, जो मुलाकातें हैं ना या जो सारा ये है, बाजवा साहब ने बिल्कुल, हमने बहुत बड़ी गलती की थी बाजवा साहब, ये हमारी हुकूमत की बहुत बड़ी गलती थी और ये इमरान खान साहब की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने जो है आपको एक्सटेंशन दी थी। उन्होंने आपको एक्सटेंशन देकर इस मुल्क के जो है बकरे कराने, वही बात है कि हमारा मुल्क तबाह हो गया सिर्फ आपकी एक्सटेंशन की वजह से। हमारा मुल्क तबाह हो गया इसलिए क्योंकि आपकी वजह से रजीम चेंज हुई, आपकी वजह से इमरान खान को निकाला गया, आपकी वजह से इमरान खान एक डायरी लेकर हाथ में अपनी बाहर निकल गया और लोगों ने इमरान खान को यह अश्योरिटी दी कि खान साहब आप मुसम्मम खड़े रहे, हम आपके साथ हैं। तो बात यह है कि इन लोगों की मुलाकातें तो तब भी थीं, ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके मफादात एक हैं, इनका मफाद पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ा हुआ, इनके मफाद अपनी जात तक जुड़े हुए हैं, इसलिए इनकी तमाम मुलाकातें हो सकती हैं। बिल्कुल बाजवा साहब ने कहा होगा, मैं बिल्कुल मरियम से इस बात पे कभी भी डिसएग्री नहीं करूंगी कि नहीं कहा होगा, बाजवा ने लाजमी कहा होगा, क्योंकि बाजवा साहब के जो मफादात थे वो ये थे कि उनकी बेल्जियम की जायदादें जो हैं वो जो है सलामत रहें, ठीक है, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। और बाजवा साहब ने जो है जो कुछ वो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते थे वो शख्स अपनी रिटायरमेंट से पहले वो करके गया है। और उस शख्स ने ये कहा है कि इमरान खान जो है उनका मैंने बड़ा सपोर्ट किया, उनको इमरान खान को जो है मैंने बड़ी उनको राय दी, लेकिन इमरान खान ने मेरी राय का एहतराम नहीं किया। बात यह है कि बाजवा साहब, इमरान खान जो हैं वो आपके कंधों पे सवार होके जो है वो हुकूमत में नहीं आए थे। इमरान खान अवामी नुमाइंदे हैं और इमरान खान अवाम के वोट पर जो है वो हुकूमत में आए थे, इसीलिए इमरान खान आपकी किसी उस गलत बात को जो है वो नहीं मानते थे कि जो इससे पहले आप हुकूमत में 70 साल आप लोग करते रहे। आप लोगों ने 70 सालों में जिस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, इमरान खान अपने मुल्क को वो नुकसान नहीं पहुंचाने देना चाहते थे, इसीलिए उस शख्स ने आपकी उन बातों को नहीं माना और इसीलिए आपने रजीम चेंज करवाई, इसीलिए आपने इमरान खान को जो है हुकूमत से निकाला, क्योंकि आप जानते थे कि अगर इमरान खान हुकूमत में रहा तो इमरान खान आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा और इमरान खान जो है वो इस मुल्क के मफादात की खातिर जो है वो आप में से किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेगा और आपकी किसी ऐसी एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं करेगा कि जो हमारे मुल्क के खिलाफ होंगी। तो इसलिए मरियम ने जो कुछ भी कहा है, मरियम से डेफिनेटली बात हुई होगी तो उसने ये कहा, वरना मरियम की इतनी जुर्रत, खैर जुर्रत तो उसके फादर की भी बहुत थी, सच्ची जो बात है कि उस शख्स ने जो है इदारों के खिलाफ जिस टाइम इतना कुछ बोला, तब हमारी एस्टेब्लिशमेंट की इतनी जरूरत नहीं थी कि ये लोग नवाज शरीफ के खिलाफ जो है कोई बात कर सकते, कोई मुकदमा कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सब आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि ये सब पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सब जो है वो बैरूनी साजिश में जो है वो इन्वॉल्व हैं।
वरना जितना कुछ नवाज शरीफ ने इदारों के खिलाफ कहा था, इमरान खान ने कभी इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं की। इमरान खान ने अफराद के खिलाफ बात की है, इमरान खान ने शख्सियात के खिलाफ बात की है। इमरान खान ने हमेशा अपनी फौज को मुस्तहकम करने में जो है इमरान खान ने अहम किरदार अदा किया। लेकिन बात फिर वही है शुमाइला कि यहाँ पर मफादात जुड़े हुए हैं इनके, इसलिए ये सब आपस में मिले हुए हैं और इनके लिए जो सबसे बड़ी रुकावट है वो इमरान खान है। मैम, आपने अभी एक बात की कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ वो इनके कंधों पर बैठकर हुकूमत में नहीं आए थे, अवाम के दिए हुए वोटों से आए थे। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हुकूमत की मदद थी इसमें? किसमें? खान साहब को लाने जी बिल्कुल भी नहीं। देखें, मदद जो थी वो अवाम की थी, ठीक है। अवाम ने एक बड़े क्लियर उस पे जो है ये बता दिया था कि हम इमरान खान के साथ खड़े। आप कोई सर्वे उठा के देख लें, आप सोशल मीडिया कैंपेन्स देख लें, आप जो है रिकॉर्ड उठा के देख लें कि इमरान खान को जब खान साहब ने इलेक्शन लड़ा, जो 2018 का हमारा इलेक्शन था, आप उससे पहले का भी जो इलेक्शन था उसमें आप टर्न आउट देख लें कि लोगों का कितना टर्न आउट था, ठीक है। और अब भी जो 2018 का इलेक्शन था उसमें आप टर्न आउट देख लें कि लोगों का कितना था, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान जो है वो अवाम की उस पे आए, अवाम के कंधों पे जो है सवार होकर इमरान खान हुकूमत में आए हैं। किसी इस्टेब्लिशमेंट, किसी दूसरे इदारे की जो है उस पर बिल्कुल खान साहब नहीं आए हैं। और अभी आप ज़िमनी इलेक्शंस को देख लो ना कि ज़िमनी इलेक्शंस में कभी इतना टर्न आउट नहीं हुआ जितना कि इमरान खान साहब ने जो क्लीन स्वीप किया, ठीक है। तो दैट इज़ रिमार्केबल। आई थिंक कि इस चीज़ को इमरान खान को इनमें से किसी के साथ कंपेयर करना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। लेकिन फिर अगर पीडीएम को देखा जाए वो भी यही समझते हैं, क्योंकि अगर मरियम एक बयान दे रही हैं, वो कह रही हैं कि बाजवा का ये कहना है कि हमसे गलती हुई है इमरान खान को हुकूमत में लाकर, और एक तरफ से ये बात की जा रही है, दूसरी तरफ से आप लोग इस चीज़ की नफ़ी करते हैं। आप लोग कहते हैं कि हम आर्मी की मदद से नहीं आए, तो यहाँ पर फिर किसको सच्चा कहें और किसको झूठा कहें? अच्छा चलें, फिर मुझे इसका जवाब सिर्फ इतना है शुमाइला कि अगर जो है बाजवा साहब हमें लाए होते या जो इस्टेब्लिशमेंट हमें लाई होती तो इतनी आसानी से जो है वो हमें निकालते ना बाहर, ठीक है ना। ये बात मेरी याद रखिएगा। उन्होंने इमरान खान को निकालने के लिए पूरी बैरूनी साजिश जो है उसका जो है साथ दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इमरान खान किसके लिए ख़तरनाक थे? इमरान खान ख़तरनाक थे उन तमाम बैरूनी ताकतों के लिए और उन तमाम अंदरूनी ताकतों के लिए, उन तमाम गद्दारों के लिए कि जो इस वतन का बुरा चाहते थे, जो इस मुल्क का बुरा चाहते थे। इसीलिए उन सबको इकट्ठे होना पड़ा एक इमरान खान को निकालने के लिए। वरना यहाँ पर जो है जिस तरह से लोगों ने इमरान खान के लिए बाहर सड़कों पर निकलकर लोगों ने एहतजाज किए, वो पाकिस्तान की तारीख में या दुनिया की तारीख में कहीं किसी लीडर के लिए नहीं हुआ कि किसी को जो है निकाला गया और उसके लिए जो है वो लोग जो है एहतजाज करने सड़कों पर आए, बल्कि लोग जो है पाकिस्तान में ये मशहूर है कि लोग जो है मिठाइयाँ बांटते रहे हैं इन हुक्मरानों के जाने पे, ठीक है। तो इसलिए इमरान खान जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अवाम के कंधों पर बैठ के आए और इंशाअल्लाह ताला आने वाला इलेक्शन इस चीज़ को साबित करेगा कि इमरान खान 2/3 के साथ नहीं 3/4 मेजॉरिटी के साथ इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तकदीर जो है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान बदलेंगे। मैं भी एक और सवाल आपसे करूँगी। इमरान खान की गवर्नमेंट में जो इनिशिएटिव्स लिए गए, नो डाउट सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट में जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए उनमें कहीं ना कहीं अवाम का फ़ायदा था और उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम किया गया। मैम, एहसास प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, बेशक उसको अभी तो ये गवर्नमेंट जो है ख़त्म करवाना चाह रही है। अभी खबरें तो यही आ रही हैं कि उसको भी कुछ दिन तक बंद करवा दिया जाएगा। सेहत कार्ड जो है बंद करवा चुके हैं, उसके अलावा अगर दूसरी बात की जाए, रेडी बान जो थे जिनके लिए मुख्तलिफ जगहों पर ठिये लगवाए गए थे उनके रोज़गार के लिए, बिल्कुल, और वो भी आकर गवर्नमेंट की तरफ से बंद करवा दिए गए। मैम, सवाल मेरा आपसे ये था कि सियासी इख्तलाफात आपस में हैं, लेकिन अवाम का कसूर क्या है? हम अगर एक एग्जांपल लें, इनके जो भी इनिशिएटिव्स थे, चाहे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का था, वो अच्छा बुरा जैसा भी चल रहा है, हम उसकी कारकर्दगी पे बात नहीं करते। अगर रेस्क्यू 1122 जो परवेज़ इलाही की तरफ से एक इनिशिएटिव था वो आज तक चल रहा है, कारकर्दगी जो भी है इदारों की, हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन एक गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया जाता है, दूसरी गवर्नमेंट आती है उसको ख़त्म नहीं करती।
सारे प्रोग्राम्स वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, अवाम को उससे फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन इमरान खान साहब के शुरू किए हुए जितने भी प्रोजेक्ट्स थे आकर उन्हीं को बंद क्यों करवाया गया? आपको इख्तलाफ इमरान खान से है, आपको इख्तलाफ पीटीआई से है, आपके आपस के इख्तलाफात हैं, लेकिन अवाम को जो बेनिफिट मिल रहा है उसको बंद करवाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए शुमाइला, बात यह है कि इसी चीज़ से एक बात वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है ना कि इमरान खान के जो इनिशिएटिव्स थे वो तमाम वो इनिशिएटिव्स थे जो कौम के लिए थे, जो उस आम तबके के लिए थे, उस पिसे हुए तबके के लिए थे कि जिसके लिए कभी कोई सोचता नहीं था। ठीक है, वो फ़ायदा भी उन्हीं को दे रहे थे, वो फ़ायदा उन अमीरों को नहीं दे रहे थे कि जो सारी ज़िंदगी अपनी जेबें भरते रहे, चाहे वो बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम था या चाहे वो नवाज शरीफ के कुछ प्रोग्राम्स थे। ठीक है, तो उनका फ़ायदा जो है बेसिकली उस जो है ना पिसी हुई आवाम को पहुंच रहा था। ठीक है, इसीलिए वो बंद किए गए हैं प्रोग्राम्स। बेसिकली मसला क्या है, उन प्रोग्राम्स में कोई पैसा नहीं खा सकता था, उन प्रोग्राम्स में जो लोगों का हक था वो उनको मिल रहा था। यानी 14,000 जो कोविड के अरसे में जो है 12,000 बल्कि 7,000 से शुरू हुआ था, फिर 12,000 हुआ, फिर 14,000 हुआ। ठीक है, जो लोगों को दिए गए वो उन हकदार लोगों को मिल रहा था कि जो वाकई में हक रखते थे, जो वाकई में मजबूर थे, जिनको ज़रूरत थी। तो वो किसी अमीर की जेब में नहीं जा रहे थे, किसी सेक्रेटरी की जेब में नहीं जा रहे थे, वो किसी ब्यूरोक्रेट की जेब में नहीं जा रहे थे, वो किसी जो है आपके जो एमपीएज एमएनएज के जो पीएज हैं या एमपीएज एमएनएज की जो फैमिलीज हैं उनकी जेबों में नहीं जा रहा था। तो इसलिए तकलीफ थी क्योंकि आपके जो खर्चे पानी थे वो बंद हो गए थे, आपकी जो अय्याशियां थी वो बंद हो गई थी। ठीक है, असल हक जो है वो हकदार को मिल रहा था, इसलिए उन प्रोग्राम्स को बंद कर दिया गया। अगर इमरान खान भी उन प्रोग्राम्स में इन सब का हिस्सा रखते ना और कमीशन रखते इन तमाम लोगों का जिनके मैंने नाम लिए हैं, तो यकीन करें प्रोग्राम्स कभी बंद ना होते। क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इमरान खान के वो प्रोग्राम जो है उसकी वजह से हकदारों को उनका हक मिल रहा था और लोगों के अंदर जो है वो इमरान खान की सपोर्ट बढ़ रही थी। इसीलिए इन्होंने जो है उन प्रोजेक्ट्स को ख़त्म कर रहे हैं ये कि ताकि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान का जो ग्राफ जो है वो डाउन कर सकें, वो कम कर सकें। लेकिन ये यकीन करें कि अवाम इतनी बाशऊर हो चुकी है कि अब अवाम जो है इनकी इन बातों में ना तो आएगी और ना ही इमरान खान के अलावा जो है वो किसी को वोट करेगी। मैम, आखिरी सवाल मैं आपसे अगर गिरफ्तारियों के हवाले से करूं तो आपने देखा होगा कि गिरफ्तार पहले कर लिया जाता है लेकिन बाद में सोचा जाता है कि इन पर मुकदमे किस चीज़ के करने हैं। उसके बाद दूसरी बात अगर देखी जाए कि एक बंदा जो है वो पंजाब का रिहायशी है, उस पर एफआईआर होती है सिंध में या बलूचिस्तान में। बिल्कुल। तो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके इस हुकूमत को क्या मफाद हासिल हो सकता है कि आप एक सियासी रहनुमा को जो सीनियर सियासी रहनुमाओं में आते हैं फिर आप उन पर एफआईआर दूसरे इलाकों में करवाते हैं ताकि उनके लिए मुश्किलात में इजाफा किया जा सके? तो इस तरह की मुश्किलात में डालकर हुकूमत को क्या फ़ायदा मिल सकता है? देखिए शुमाइला, इसका ना एक बड़ा वाजे जो मेरा अपना ओपिनियन है, मैं फिर कहूँगी मेरी पार्टी लाइन नहीं है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, अपनी मेरी थॉट है कि जो चीज़ मुझे नज़र आती है ना वो है पेशावर इंसिडेंट। ठीक है, पेशावर में जो दहशत गर्दी हुई है उस पर से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, जब इनको किसी के खिलाफ कोई चीज़ नहीं मिल रही ना इन्हें करप्शन मिल रही है, ना इन्हें जो है किसी के खिलाफ कोई और ऐसा जो है वो मिल रहा है कि जिसके तहत जो है ये कोई एफआईआर कर सकें, कोई मुकदमा दर्ज करा सकें या कोई सज़ा दे सकें, तो ये इस तरह से बाकी सूबे जो हैं उनमें जो है जाके तो ये जो फेक एफआईआर्स हैं वो ये करवा रहे हैं। ठीक है, फेक मुकदमात जो है वो डलवा रहे हैं। तो इससे सिर्फ ये है कि जो इनकी बेचैनी और बुज़दिली है ना वो इनकी नज़र आती है कि ये कितने डरे हुए हैं इस वक्त, कितने ये बेचैन हैं और कितना इनको इस बात पे यकीन है कि पीटीआई जो है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग उनको मानते हैं, ठीक है, कि उनको जो है हम अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो जो है ना इमरान खान जो है ना वो कमज़ोर पड़ेंगे। तो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये बात याद रखें कि जो इमरान खान से और इमरान खान की सियासी जमात से जो लोग जुड़े हुए हैं वो आसाब के इतने मजबूत लोग हैं कि जिन्होंने अगर 25 मई से लेके अब तक जो जुल्म तशद्दुद और
जबर हुआ है उन पर, अगर उसको वो बर्दाश्त करके फिर भी वो खड़े हैं और आज वो तमाम जो है गिरफ्तारियां देने को खुद तैयार हैं। ठीक है, जो इमरान खान ने कहा है कि जेल भरो तहरीक जो अनाउंस किया है खान साहब ने, हम तो कह रहे हैं आप ना आए हमारे पास, हम आपका शौक पूरा करते हैं, हम खुद आते हैं और आके आपको गिरफ्तारियां देते हैं। ठीक है, तो ये तमाम जो है ना, ये सिर्फ इनकी बुज़दिली को और इनकी नाअहली को जो है ये चीज़ें वो जो है वो सामने आ रही हैं। तो बेसिकली ये लोग डरे हुए हैं, ना तो इनसे शेख रशीद साहब खौफजदा हैं उस पर कि जो है उन पर मुकदमात कर दिए गए हैं तो क्या हो जाएगा। देखें, दुनिया फ़ानी है, हर इंसान ने दुनिया से चले जाना है एक दिन, और हमारा ये ईमान है, कम से कम मेरा ये ईमान है कि अगर मेरे वतन के लिए मेरी ज़िंदगी चली जाती है तो यकीन करें मैं एक सेकंड भी उसमें नहीं लगाऊंगी और मैं अपने वतन के लिए जान देने को तैयार हूँ। और मेरे जैसे करोड़ों वर्कर्स ऐसे हैं कि जो तैयार हैं इस चीज़ के लिए कि हम अपनी जान दे देंगे। तो जेल जाना या हथकड़ियाँ पहनना वो तो बहुत मामूली सी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। सियासत में आप जेल भी जाते हो, आप हथकड़ियाँ भी पहनते हो, आप पे जबर भी होता है, तो इन चीज़ों से हम डरने वाले नहीं है, इन चीज़ों से ये लोग डरे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए ये इस तरह के ओछे हथकंडे अपना रहे हैं, वरना इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि जिसमें ये कहें कि इन पे ये करप्शन के इल्ज़ाम थे इसलिए हमने इन पे मुकदमा किया है। ठीक है, और गद्दारी के पर्चे किन पे ये दे रहे हैं? गद्दारी के पर्चे ये उन फैमिलीज़ पे दे रहे हैं, उन लोगों पे दे रहे हैं कि जिनकी फैमिलीज़ ने जो इस वतन के लिए कुर्बानियाँ दी हुई हैं, जिनकी फैमिलीज़ में जो है शहदा की लाइनें लगी हुई हैं। तो ये सिर्फ डरे हुए हैं और कुछ नहीं, और ये कभी भी इससे जो हमारे अज़ाइम है ना उनको ये कभी भी तोड़ नहीं सकते। थैंक यू सो मच मैम। जी नाज़रीन, ये थी मैम सिमाबिया ताहिर और इनकी ज़ाती राय भी आपने जानी और इनका जो भी मौक़िफ़ था हमने आपके सामने रखा। हमारी हमेशा कोशिश यही होती है कि हम अपने ज़ाती मफाद से हटकर और न्यूट्रल रहकर मुल्की सूरत हाल को आपके सामने रखें और हक़ाइक़ को सामने लेकर आएँ। इस प्रोग्राम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।